हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो बस जस्ट अभी सूर्यदेव निकल ही रहे हैं, तब तक मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और देखिए, प्राकृतिक चीज़ें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सुबह सुबह बस मन करता है कि इन चीज़ों को एक बार निहारते रहें। तो बस अभी लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है 8 बजे से और सूर्यदेव दर्शन दिए थे लगभग 6 बजे के करीब। तो बस इस बीच थोड़ा सा मैं ना जैसे चाय पानी होता है, चाय पानी पी, थोड़ा सा घूमी टहली, मोबाइल वगैरह देखी। उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो अब 8 बज गया है तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो अभी देखिए, कोई काम घर का हुआ नहीं है, तो सबसे पहले काम की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। और देखिए, इसके पत्ते ना एकदम पीले पड़ गए हैं। हालांकि देखिए, मैं डेली पानी चेंज करती हूँ, फिर भी इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी कटिंग कर देते हैं और इसको थोड़ा सा धूप दिखा देते हैं। तो बस इसके जार को मैं खाली करके अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और इसमें ताज़ा पानी भर के ना फिर इसको इसी में डाल के थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी। और अब देखिए, घर का जो सुबह सुबह घर फैला होता है ना, तो वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब घर फैला रहता है ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से काम शुरू करें और कैसे काम ख़त्म होगा। तो सबसे पहले तो बिखरे घर को समेटने का काम ही होता है। एक बार घर को अच्छे से समेट लो ना, जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहाँ रख दो, तो फिर समझ में भी आता है कि काम यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ जाके काम ख़त्म होगा। तो सबसे पहले तो मैं जो भी सामान बच्चे इधर उधर रखे थे, जैसे बैडमिंटन रात में ना बच्चे हॉल में खेलते हैं, तो उनको फैलाए थे। शूज वगैरह तो बच्चों का हमेशा दिन में 2 बार तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि खेल के आते हैं फिर इधर उधर रख देते हैं। और सुबह में तो समझिए कि शूज वगैरह इधर उधर फैला ही मिलेगा, तो लगभग 2 बार तो उसको अच्छे से सेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों के बेडरूम से ही काम की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कहीं खिलौने हैं तो कहीं कंबल, कहीं बच्चों के कपड़े वगैरह, इधर से उधर सब बच्चे फैला रखे हैं। तो जो भी चीज़ें साफ़ करने वाली है उनको मैं रखाई हूँ बास्केट में, और जो साफ़ चीज़ें हैं उनको फोल्ड करके रखूँगी। तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले ना ठंड काफ़ी थी, तो मैं डबल बच्चों को उड़ाती थी, जैसे रज़ाई के ऊपर कंबल डाल देती थी। बट अब गर्मी हो रही है रात में, तो बच्चे सिर्फ रज़ाई ओढ़ते हैं या कंबल ओढ़ते हैं। तो रात में रज़ाई ओढ़े थे और कंबल को ना साइड में चेयर रखे हैं उसी पे रख दिए थे। तो कंबल को फोल्ड करके गेस्ट रूम में रखा आई हूँ। और ये भी बच्चों के ही स्वेटर वगैरह हैं, तो रात में बच्चे निकाल के सोने लगे हैं। तो बस ये साफ़ ही स्वेटर है, तो बस इनको फोल्ड करूँगी और ले जाके अलमारी में रख दूँगी। तो सुबह सुबह ना सारी चीज़ें बच्चे इधर से उधर फैला रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा करने में टाइम लग ही जाता है। तो देखिए, यहाँ का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो समेटने वाला काम है वो ख़त्म हो जाता है एक बार ना, तो फिर आराम से डस्टिंग, झाड़ू पोछा का काम होता रहता है। तो बस चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू। और उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है उसको करूँगी, उसके बाद से लगा लूँगी झाड़ू। तो देखिए, संडे के दिन ना थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा लेट ही काम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि संडे है तो चलो थोड़ा सा लेट ही काम शुरू करते हैं, इसलिए मैं लेट काम शुरू की। मतलब बहुत लेट नहीं हुआ था, 8 बजे से मैंने काम शुरू किया था। तो हस्बैंड जी भी नहीं हैं और बच्चे भी सो ही रहे हैं, तो बहुत जल्दी नाश्ता वगैरह बनाना नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो 8 बजे से काम शुरू करेंगे, कितना भी लेट करेंगे तब भी 9:30 तक सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो उधर की डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ पे भी सोफ़ा जो है उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। और देखिए, सोफ़े पे भी बच्चे उठते बैठते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं और गिराते रहते हैं। तो सोफ़े पे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनको भी अच्छे से मैं झाड़ दी हूँ। झाड़ झूड़ के अच्छे से सोफ़े का कवर मैं लगा रही हूँ।
अच्छा, ये जो सोफ़े का कवर है ना, इसको बहुत अच्छे से दबा दबा के लगाना पड़ता है। एक बार अच्छे से इसकी सेटिंग कर लो ना, तो रात भर ये सोफ़ा का कवर जो है ना वो सेट रहता है। तो वैसे तो आज संडे का दिन है, बच्चे ज़्यादातर यहीं उठेंगे, बैठेंगे, खाएँगे, पिएँगे। तो इस वजह से मैं थोड़ा और भी अच्छे से इसको ना अंदर से दबा दबा के सेट कर रही हूँ, ताकि ये टिका रहे। आज संडे के दिन बहुत सारा काम है, मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है और प्लस हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि मैं रात में बहुत सारा तेल लगा रखी हूँ। और देखिए सर्दियों में ना मतलब अपने हेयर का केयर भी नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा होता है ना, सिर ढका ढका सा रहता है। गर्मी में तो मान लीजिए 2 दिन 3 दिन में हेयर वॉश होता रहता है, लेकिन सर्दियों में मेरा लगभग हफ्ते में 2 बार ही होता है। फ्राइडे के दिन होता है और फिर संडे के दिन या मंडे के दिन कर लेती हूँ। तो वो सब तो बाद में होगा। और बाथरूम भी साफ़ करना है, तो बाथरूम तो मैं समझिए सबसे लास्ट में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बाथरूम में एक बार घुस जाओ ना, तो फिर बाथरूम का काम करने के बाद हेयर वॉश करके नहा के ही मैं निकलती हूँ। उससे पहले जो भी घर के काम है ना, उसको करके ही मैं लास्ट में बाथरूम को इसीलिए साफ़ करती हूँ। अच्छा देखिए, बाथरूम में ना मतलब दोनों चीज़ें अटैच रहती है, तो फिर थोड़ी-सी घिन लगती है, कितना भी आपका बाथरूम साफ़ सुथरा रहे। लेकिन आजकल का बाथरूम देखिए अलग नहीं रहता है, एक ही में रहता है ना, तो थोड़ा-सा मुझे ना घिन सी लगती है। तो अगर मैं बाथरूम धोने मतलब साफ़ करने के लिए घुसती हूँ ना, तो बाथरूम साफ़ करके नहा के ही फिर मैं बाहर आती हूँ, वरना सारा काम निपटाने के बाद ही मैं लास्ट में बाथरूम में जाती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह फैला दी हूँ, और वो कपड़े कल ही मैं धुली थी, तो बहुत हल्के-हल्के से गीले थे, जैसे कि कमर की साइड बेल्ट वगैरह होता है ना, जैसे इलास्टिक वगैरह, वही थोड़ा-थोड़ा सा सिम-सिम सा लग रहा था। तो इसलिए मैंने उसको धूप में डाल दिया है, और वो लगभग 1-2 घंटे में अच्छे से सूख जाएँगे कपड़े, तो फिर मैं उठा के फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बस अपने रूम का भी थोड़ा-सा डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं सभी जगहों पे झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आ जाती है पोछा लगाने की, तो पोछा लगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे अब मैं टेबल को क्लीन कर रही हूँ, और टेबल को तो डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो जो होममेड क्लीनर बनाई हूँ ना, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ, और वाक़ई में उससे बहुत अच्छे से ना इसकी क्लीनिंग हो जाती है, एकदम मतलब शीशे में ना मतलब चमक आ जाती है। तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और जो ये फ्लावर है इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ। तो बस डस्टिंग का और झाड़ू वाला का तो काम हो गया है, लेकिन बाकी है अभी पोछा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं हॉल से ही शुरू की हूँ पोछा लगाने का काम। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो बच्चे अगर उठ जाते हैं ना, तो फिर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते हैं, और पैर के जो दाग धब्बे होते हैं ना, निशान, वो मतलब फर्श पे छप जाते हैं ना, तो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे जब सोए रहते हैं ना, तभी फटाफट से पोछा लगा लूँ, या बच्चे जब स्कूल जाते हैं या नीचे रहते हैं, तब मैं चाहती हूँ कि ये काम हो जाए। तो बस देखिए, पोछा वगैरह का काम करने के बाद आ गई हूँ बालकनी में, और ये पावदान वगैरह भी आज मुझे क्लीन करना था। तो बस देखिए, खुले में ना ये सब चीज़ें करना अच्छा भी लगता है। वैसे तो मैं गर्मी में ना अधिकांश बाथरूम का जो भी काम है, जैसे कपड़े वगैरह साफ़ करना, वो मैं बाथरूम में नहीं साफ़ करती हूँ, बालकनी में ही साफ़ करती हूँ। तो अभी सर्दियों का टाइम है, बच्चों के थोड़े से कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, तो गर्म पानी से ही मैं साफ़ करती हूँ। तो गीज़र बाथरूम में है, तो बाथरूम में ही भिगाना पड़ता है, और वहीं साफ़ करती हूँ। वरना जब गर्मी आ जाएगी ना, तो मेरा जो भी कपड़े लत्ते का काम है और छोटे मोटे काम है, वो मैं बाथरूम में नहीं करती हूँ, बालकनी में ही करूँगी। तो बस मेरा पानी गर्म हो गया था नहाने के लिए, और मैं अभी नहाने जाने ही वाली थी, तब तक निहाल भी उठ गया और ब्रश वगैरह करके आ चुका है। तो बोल रहा था कि मम्मा मुझे पहले नहाना है, क्योंकि ना निहाल के दोस्तों का फ़ोन आने लगा था कि नीचे आ जाओ खेलने के लिए। तो बच्चे जब एक बार नीचे चले जाते हैं ना, तो बहुत लेट में आते हैं, फिर नहाने धोने में बहुत लेट करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जब नीचे जाएँ तो नहा धो के नाश्ता वगैरह करके जाएँ। तो मैंने सोचा ना कि
जब तक निहाल नहाएगा तब तक मैं नाश्ता फटाफट से बना दूँगी। और अभी लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो देखिए निहाल नहा धो के आ गया है और नाश्ता भी बना दी हूँ। नाश्ते में आज पोहा बनाई हूँ। तो मैंने सोचा कि संडे का दिन है, हल्का फुल्का मतलब लाइट नाश्ता बनाओ ना तो बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। और अगर ज़्यादा हैवी नाश्ता बना दो तो फिर बच्चे ना एक बार अगर नाश्ता कर लेते हैं ना तो खाते खाते एकदम 5-6 बजे खाते हैं। तो इसीलिए मैं लाइट नाश्ता बनाई हूँ। बट निहाल को दूध ही चाहिए, सुबह सुबह में बोल रहा है कि अभी मेरा मन नहीं है नाश्ता करने का, मुझे दूध दे दो। तो बस दोनों बच्चे दूध पी के नीचे चले गए थे और इस बीच में बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद, हेयर वॉश की, पूजा पाठ करने के बाद अब अपने लिए चाय बना ली थी और मैं भी अब नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ बालकनी में। तो दोनों बच्चे तो अभी नहीं आए हैं, सिर्फ दूध पी के गए हैं और निहाल तो नहा धो के गया है। इस बीच मेघना नहा रही है और आयु बिना नहाए गया है। तो आयु तो आएगा तो नहाएगा, लेकिन निहाल तो नहा धो के गया है। तो बच्चों का यही होता है ना, सुबह सुबह ज़्यादा मन नहीं करता है खाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को ना सुबह सुबह दूध चाहिए होता है। मेघना को तो दूध नहीं पसंद है, वो नाश्ता ही करती है, लेकिन निहाल और आयु दूध पीते हैं। तो अभी नीचे ही गए हैं, खेल के एक चक्कर में आ जाएंगे, उसके बाद वो लोग भी नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे खेलने, फिर आके फिर खाना खाएंगे। तो देखिए मेघना भी नहा धो के आ गई है और नाश्ता कर रही है और अब ना धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो देखिए कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं खड़े खड़े धूप में ही ना इनको फोल्ड कर लेते हैं। और आज कपड़े मैं नहीं भिगाई हूँ, तो कल मैं कपड़े भी धुलूँगी। तो ये कपड़े जो है ना ये मेरे ही हैं और ये सब सर्दियों वाले कुर्तियाँ हैं। तो अब देखिए कुर्ती उर्ती पहनी नहीं जा रही है, अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि जितना ही निकालो ना उतना ही गंदा होता है। तो मैंने सोचा कि इन कपड़ों को ना धुल के और रख दूँगी। और बस अब मैं सोच रही हूँ कि 2-3 स्वेटर ही बाहर रहेगा, तो धुलने से बच जाऊंगी। तो बस यहाँ पे कपड़े सारे मैं देखिए फोल्ड कर ले रही हूँ। और इसी बीच ना इनका भी कॉल आ गया था। तो मैंने पूछा कि अगर आप आ रहे हो तो बता दो, खाना वगैरह मैं बना दूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम लोग अपने लिए खाना वगैरह बना लेना। तो अभी तो खाने पीने में बहुत टाइम है। तो मैंने सोचा कि तब तक कपड़े वपड़े का जो काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद आराम से खाना वाना बनाएंगे। तो इस बीच मेघना भी तैयार है नीचे जाने के लिए और धूप में ये जाके ना बैडमिंटन खेलती है अपने दोस्तों के साथ। तो बस मैं रह जाती हूँ दोपहर में अकेले। तो बस मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद से खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो चलिए कपड़े तो फोल्ड हो गए हैं, अब इनको लेके चलते हैं अंदर और इनको इनकी जगह पे रखेंगे। और साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।